देखिए ग्रुप ए, इधर ग्रुप ए और इधर ग्रुप बी, ठीक है। हार और जीत के सवाल है आज। ग्रुप ए और ग्रुप बी में कौन ग्रुप जीतते हैं और कौन ग्रुप हारते हैं। इधर बॉयज लोग हैं और इधर लड़की लोग हैं, ठीक है। तो बताइएगा जहां से क्वेश्चन रहेंगे एस रहेगा, अगर दोबारा उधर से बोलेंगे तो उधर नंबर कट जाएगा, ठीक है। मतलब एनटी बोलेंगे तो नंबर घट जाएगा, आपको बढ़ना है बढ़िया बताना है। ए से सवाल शुरू कर रहे हैं, ए से और समाप्त होगा बी पर। ए से बताइएगा, बताना है कि इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है किसे, बताइए। मेदिनी को किसे कहा जाता है, मेदिनी को। एक जितना समय लेना होगा आराम से सोच के बोलिए, ठीक है। अगर किन्हीं को लगे कि नहीं ये गलत सवाल है तो आप बोले कि सर गलत है, रुक जाइए। बताना है बी से, क्वेश्चन था कि इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है मेदिनी को। बताना है बी से, इटली का एकीकरण किया था किसने, काउंट काबूर ने। किसने किया था, काउंट काबूर ने किया था। बताएंगे ए से, बताना कानून की आत्मा के रचनाकार मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा के रचनाकार कौन थे, मॉन्टेस्क्यू। बताएंगे बी से, बताना है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली देना है किसकी, फ्रांस देश की। कहाँ की देना है, फ्रांस देश की। बताएंगे ए से, बताना है कि राष्ट्रवाद का मसीहा कहते हैं किसे, राष्ट्रवाद का मसीहा बताइए। नेपोलियन को किसे कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है राष्ट्रवाद का मसीहा। अगला सवाल है, बताएंगे बी से, बताना है इंग्लैंड को बंदियों का देश कहा था किसने, नेपोलियन ने। किसने कहा था, नेपोलियन ने। ए से सवाल है, आप देख के बोली नहीं पाइएगा, ठीक है। ए से बताइए, बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ठीक है। वुडरो विल्सन वही क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं जिनको याद है। बताएंगे बी से, बताना है कि लाल सेना को संगठित किया था किसने, दो आंसर आया है, ट्रोट्स्की ने, ठीक है। ट्रोट्स्की ने, याद रखिए। अगला सवाल है, बताना है ए से, बताना है कि एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा। जार निकोलस द्वितीय ने, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय ने, जार निकोलस द्वितीय ने। बताएंगे बी से, बताना है कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ कितना ईस्वी में, जर्मनी 1870 70 में, 1870 में, ठीक है। 1870 में। बताएंगे ए से, बताना है कि ट्राफलगर का युद्ध हुआ किसके किसके बीच, ट्राफलगर का युद्ध। ट्राफलगर का युद्ध। बी से, नेपोलियन, इंग्लैंड और नेपोलियन, ठीक है। इंग्लैंड और नेपोलियन। अगला सवाल है, समय मिला काफी, ठीक है। अगला सवाल है, बताएंगे बी से, बताना है कि लिटिल कारपोरल कहा गया है किसे, नेपोलियन को। लिटिल कारपोरल कहा गया किसे, नेपोलियन को कहा गया है। बताएंगे ए से, ए से ही सवाल है, 1815 ईस्वी के वाटरूल के युद्ध में मित्र राष्ट्र की सेना को पराजित किया था किसने, नहीं व्यक्ति के नाम है, हाँ। 1815 ईस्वी के वाटरूल के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने पराजित किया किसको, बी से, नेपोलियन को। किसे पराजित किया, नेपोलियन को पराजित किया, याद रखेंगे। बताना है बी से, बताना है कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य फ्रांस। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है, फ्रांस है। इधर है 16 नंबर अभी, इधर है 10 नंबर अभी, ठीक है। देखिए बढ़िया से बताना है बी से, बी से नहीं ए से सवाल। ए से बताइएगा, बताना है कि रूस का अंतिम जार था कौन, रूस का अंतिम जार, सही है, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। निकोलस द्वितीय, याद रखेंगे। अगला सवाल है, बताएंगे बी से, बताना कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई कब, 1917 में, 1917 में। अच्छा, ऐसा नहीं ना लग रहा है कि उधर से हल्का क्वेश्चन है या फिर इधर से हल्का, ठीक है। 18 होगा, 17 नंबर दिया गया था। अगला सवाल है, बताएंगे ए से, ए से क्वेश्चन है, बताना है
ए से बताएंगे, बताना है कि मदर की रचना बताइए किसने की? मैक्सिम गोर्की। ठीक है, मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की बताएंगे। बी से बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई किसको? जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई जर्मनी को। बताएंगे ए से प्रथम विश्व युद्ध की अवधि। ठीक है, 1914 से 1918। 1914 से 1918। बताएंगे बी से बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन। तो बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? हत्या। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजोवा में हत्या। ठीक है, सेराजोवा में हत्या याद रखेंगे। बताएंगे ए से बताइएगा। बताना है सेडान का युद्ध हुआ कब? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध 1800 में है। गलत है। नहीं याद है तो पास कहिए कि सर नहीं याद है। 1870 में। ठीक है, 1870 में याद रखेंगे। 1870 में। 1870 में। अच्छा ठीक है, अगला बार से नहीं बोलूंगा। ठीक है, पूछने दीजिए। अगला सवाल है बताने के बी से क्वेश्चन है। बताना है कि जर्मनी का एकीकरण किया था किसने? बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, याद रखेंगे। बताएंगे ए से बताइएगा। बताना है कि सोवियत संघ की स्थापना हुई कब? 1800 में नहीं, 1900 में है। 1922 में। कब हुई? 1922 में। ठीक है, 1922 में। भाई लोग हार रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्प कर दे। अगला सवाल है बताना है बी से। ठीक है, बी से बताइएगा। बताना है कि पुनः जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इटली के फ्लोरेंस नगर से। इटली के फ्लोरेंस नगर से, याद रखेंगे। बताएंगे इसे पुनः जागरण का अग्रदूत कहते हैं किन्हें कहा जाता है? डांटे को कहा जाता है। बताएंगे बी से। बताना है कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार डांटे। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन हुए? डांटे हुए। बताएंगे ए से सवाल है। ए से बताइएगा। बताना है कि मेडोना के चित्र के चित्रकार राफेल। कौन थे? राफेल थे। बताएंगे बी से। बताएं कि द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन एंजेलो माइकल एंजेलो की कृतियां, याद रखेंगे। बताएंगे ए से। बताना है कि पुनः जागरण काल में चित्रकला का जनक कहते हैं कि? बताइए। जियाटो को। किन्हें कहा जाता है? जियाटो को कहा जाता है। बताएंगे बी से। बताना है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन। कौन हुआ? मैगलन। बताएंगे ए से। बताना है कि सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ में हुआ? किसके किसके? सही है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। बताएंगे बी से। बताएं कि संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ कब? 1789 में। ठीक है, 1789 में। 1789 में। बताएंगे इसे। बताना प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा? अब्राहम लिंकन। किसने कहे थे? अब्राहम लिंकन ने। बताएंगे बी से। बताना है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। किसका कथन है? वाल्टेयर के। किसका कथन है? वाल्टेयर का कथन है। ठीक है, वाल्टेयर का कथन है। बताएंगे ए से बताइएगा। बताना कि अमेरिकन गांधी कहे जाते हैं कौन? मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग अलग है, मार्टिन लूथर अलग है। अगला सवाल है बताएंगे बी से। बताना है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक बता दीजिए। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक बताइए। पास करें? नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा। आप बोलिए। ठीक है, मार्टिन लूथर। कौन है? मार्टिन लूथर। याद रखेंगे, मार्टिन लूथर। अगला सवाल है ए से। ठीक
ठीक है। ए से क्वेश्चन बताइएगा, बताना है ए से ही सवाल है, बताना है कि फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी किसके शासन काल में? बताइए। लुई 16वां किसके शासनकाल में? लुई 16वां के शासनकाल में, ठीक है। लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल है, बताइएगा बी से, बताना है कि कांग्रेस का पुनः मिलन हुआ किस अधिवेशन में और कब? लखनऊ नहीं सर, हाँ लखनऊ 16 लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। बताएंगे ए से बताइएगा, बताना है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया किस अधिवेशन में और कब? पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन। नहीं से ज्यादा नहीं लगे। 37 है। अगला सवाल है, बताना है बी से, बताना है कि गांव में पहला अधिवेशन हुआ कब और कहां में? गांव में पहला अधिवेशन 1900 नहीं याद है, 1937। ठीक है, 1937 में। बताएंगे ए से, ठीक है। ए से बताइए, सपोर्ट कर रहे हैं दोनों को। बताना है अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून, ठीक है, खून के बदले खून। बताना है बी से, बताना है कि बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया किस अधिवेशन में और कब? कराची अधिवेशन कब? 1943 में। क्रांति अधिवेशन 1943 में, याद रखेंगे, 1943 में। अगला सवाल है, बताएंगे इसे, बताना स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। बताएंगे भी से, बताना है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता ने 1886 में। 1886 में। बताएंगे ए से, बताना है कि कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? गलत है, कांग्रेस के विभाजन 1907 में। नहीं तो मिंटो सर, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, याद रखेंगे। 1 नंबर के भी फासला है, ध्यान, ठीक है, बढ़िया से बताइए। अगला सवाल है, बताना है बी से, बताना है कि कांग्रेस में फूट पड़ी थी किस अधिवेशन में और कब? 1900 ए से 1907 में, 1907 में, याद रखेंगे, ठीक है, 1907 में याद रखना है। माइनस नहीं होगा, 1 नंबर मिलेगा क्योंकि सूरत अधिवेशन उधर बोले हैं। 2 नंबर मिलता है जब दोनों डेट नहीं किससे पूछे। अगला सवाल है ए से बताइएगा, बताना है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताएंगे भी से, बताना है कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब और कहां में हुआ? नहीं, बताइए। बांकीपुर 1912 में, बांकीपुर 1912 में, ठीक है, बांकीपुर 1912 में। बताएंगे ए से, बताना है कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताएंगे बी से, बताना है कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ए से गलतियां है, रखेगा ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है ए से क्वेश्चन, 3 वो पूरे कांग्रेस के अधिवेशन में 3 वो मात्र महिला अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल है, बताएंगे ए से कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? बेलगांव अधिवेशन 1924, बेलगांव अधिवेशन 1924। बताना है बी से, बताइएगा, बताना है
कि बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था कब? बाल विवाह अधिनियम बहुत बार पूछे 1872 में, ठीक है 1872 में, 1872 में बताएंगे। ये से सवाल बताइएगा, बताना है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली, ठीक है लियाकत अली। अगला सवाल बताएंगे इसे, बताना है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? 1911 में। कब हुई? 1911 में। बताएंगे ए से, बताना है कि जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी किसकी? जतिन दास के, ठीक है जतिन दास के। बताएंगे बी से, बताना है कि भारतीय क्रांति के माँ कहते कि बताइए मैडम भिकाजी कामा, ठीक है रुस्तम कामा या कामा। अगला सवाल बताएंगे ऐसे क्वेश्चन बताना है कि ऐसे बताएगा जापानी जहाज कामागाटा मारू को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिए थे कब? हाँ कब लिए थे बताना है। 1914 में, ठीक है 1914 में याद रखिए 1914 में। अगला सवाल है बताएंगे 20 से बताइएगा, बताना है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई, तो बताना है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ किसके समय में? किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला सवाल है ए से, बताना है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय अमार सोनार बांग्ला, ठीक है अमार सोनार बांग्ला, याद रखिएगा अमार सोनार बांग्ला। अगला सवाल है बताएंगे 20 से क्वेश्चन है, बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ कब? 1911 में। कब हुआ? 1911 में, याद रखेंगे। बताएंगे ए से, बताना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है सुधार लेंगे आप लोगों से हैं, नंबर नहीं देंगे। 20 से 1924 में, ठीक है 1924 में, याद रखिएगा 1924, ठीक है 1924 में याद रखना है। अगला सवाल है बताएंगे 20 से बताएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कहाँ में और किसने किया? कानपुर में सचिंद्र सन्याल ने, कानपुर में सचिंद्र सन्याल ने, ठीक है नहीं बोले थे, ठीक है नहीं, कानपुर में सचिंद्र सन्याल ने। अगला सवाल बताएंगे ए से बताइएगा, बताना है कि 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल बताएंगे विषय, बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई कब? 1913 में, ठीक है 1913 में। बताएंगे ए से, बताना है कि बंगाल विभाजन किसके समय में प्रभावी हुआ? सिंपल सी सवाल है, बहुत बार पूछ चुका है। अरे आराम से बोले था, गलत होना रहेगा तो गलत हो ही जाएगा। लॉर्ड कर्जन, ठीक है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल बताएंगे 20 बताइएगा, बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब? 1906 में। बताएंगे ए से, बताना है कि काकोरी कांड हुई कब? 1925 में, 9 अगस्त 1925 में। बताएंगे बी से, बताना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयत्न किया गया था? किसकी हत्या का प्रयत्न किया गया? क्वेश्चन नहीं समझ रहे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयत्न किया गया? किसके द्वारा नहीं, लॉर्ड किंग्सफोर्ड, ठीक है लॉर्ड किंग्सफोर्ड। अगला सवाल है बताएंगे ऐसे, बताना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया कब?
बी से 1908 में कब किया गया था? 1908 में, याद रखिए। ठीक है, 1908 में याद रखना है। अगला सवाल है, बताएंगे बी से। अगला सवाल है, बताना बी से। बताना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किया गया था किनके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल। 68 हो गया ना। अगला सवाल बताइएगा, ए से क्वेश्चन है। बताना है ए से, बताना है कि ए से बताएंगे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहे थे किसने? सही है, बोलिए। वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने। बताएंगे बी से। बी से क्वेश्चन है, बी से बताना है। बताना है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि? पुर्तगाली शक्ति अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ए से बढ़िया से सोच के बोला, नंबर के सवाल। क्वेश्चन है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? कैसे सही है सर, प्रथम अथी बन के आया था। नहीं तो इतना टाइम खा दीजिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दोनों का सवाल गलत है। ठीक है, दोनों का आंसर गलत है, याद रखिए। ठीक है, दोनों का सवाल का आंसर गलत है, दोनों इधर से। ठीक है, इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर। ठीक है, आइए कहाँ बोले? होकर के नहीं बोले। ठीक है, यही तो है। एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहेगा तो एक बार सोच के फिर मिटा देगा तो सही होगा। आई दोनों क्वेश्चन जहाँ रहेगा जहाँ ऑप्शन में रहता है, इसलिए तो हम कंफर्म होना चाहते थे। सर लेकिन हम दो बार बोले आप नहीं कुछ बोले। ठीक है, अब नहीं करेंगे, दोनों बराबर हो गए। सर 67 आप बोले नहीं थे सर कि सोच के बोलिए, हम बोले कि अलगू कर, तो आप बोले कि सोच के बोलिए। अच्छा, तब फिर उसके बाद में बोले का कि नहीं सर रुके। हम दोबारा नहीं बोलते। नहीं, ऐसे नहीं होगा, कंफर्म होकर के बोलना है। ठीक है, यहाँ पर 67 नंबर है, अब यहाँ 66 नंबर देखिए। अब हम लोग जैसे मैथ और रीजनिंग पढ़ेंगे, तो बाकी हो गया। करंट लिखिए आप लोग, करंट लिखिए, जान से नहीं हराए हैं।